नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के क्लास में चर्चा करूंगा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर है? और इनमें से सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट हमारा एक प्रकार का शक्ति है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छा से सीखना है, इसका बेसिक इस अच्छी प्रकार से लर्न करना है। तो थोड़ा समय के लिए आप मुझे जो कि टाइम दे दीजिए, उसके बाद देखिएगा जैसे बेसिक खत्म हो जाता है वैसे आपका जो कि समझिए तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, इसलिए बेसिक अच्छा से सीखेगा। तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति देखिए, एक है मिनाइचमस। ठीक है, तो मिनाइचमस ये सब वैज्ञानिक है। मिनाइचमस हो गया, उमर उमर ख्यामा हो गया, ख्याम हो गया, ये सब आपका जो है ना एक वैज्ञानिक है। सभी बहुत सारा वैज्ञानिक ने अलग अलग तर्क वितर्क दिया निर्देशांक ज्यामिति का। ठीक है, समझिए थोड़ा। लेकिन इनमें से एक मिनाइचमस ने कहा कि कोई भी चीज का अगर दूरी निकालना हो, कोई भी चीज का अगर दूरी निकालना हो तो एक बिंदु के साथ साथ दूसरा बिंदु भी होना आवश्यक है। इन्होंने कहा, मैंने चाहे ये मिनाइचमस ने कहा कि एक बिंदु के साथ साथ किसी भी चीज का अगर हमें दूरी ज्ञात करना है तो इसके साथ साथ एक अगला पॉइंट और रहना चाहिए, तभी जो कि दूरी ज्ञात कर सकते। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक अब दूरी ज्ञात करना है तो एक बिंदु, तो हम जैसे कि यहाँ पे खड़ा है, अब हमें जाना है स्कूल, तो स्कूल वहां जहाँ जहां तक हम नापेंगे तो वहां का भी एक बिंदु आना चाहिए। तो यही मेनाइचमस ने कहा एक बिंदु के साथ साथ दूसरा भी बिंदु होगा तभी जो कि उसको ज्ञात कर सकते हैं। ये मेनाइचमस का कहना है, समझिएगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत सारे वैज्ञानिक ने अलग अलग तर्क वितर्क दिया, और एक वैज्ञानिक ये है उमर ख्यामा। ठीक है, इसका तर्क वितर्क और अलग था। इन्होंने बोला नहीं, तुम्हारा कहना गलत है। गलत नहीं है, अधूरा है। इन्होंने ये बोला कि तुम जो कह रहे हो ये आपका अधूरा है, ये आपका भी पूरा नहीं हुआ है। तो बोला भाई आप ही बता दो पूरा कैसे होगा। तो इन्होंने कहा कि एक बिंदु के साथ साथ दूसरा बिंदु का भी होना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ दिशा भी चाहिए। कौन सा दिशा का आप ज्ञात करने दूरी, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, किस साइड का दिशा आप जांच रहे हैं। ये चीज इन्होंने ज्वाइंट कर दिया उमर ख्यामा। ठीक है, तो हम इसी के अनुसार से चलेंगे। दिशा भी वास्तव में चाहिए। आप किस दिशा का दूरी ज्ञात कर रहे हैं, पूर्व साइड की, पश्चिम साइड की, उत्तर साइड की, है ना, दिशा भी चाहिए। तो दिशा के अनुसार से अगर देखा जाए तो एक चार्ट बनता है जो कि आपके लिए VVI है। ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है इस चार्ट के लिए। यही चार्ट में है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो चारों दिशा है। ठीक है, ध्यान में रखना, यही चार्ट में है। तो इस चार्ट को आपको थोड़ा सा अच्छे प्रकार से समझ लेना है। अच्छा, और दूरी की बात किया जाए, जैसे ए बी दूरी हुआ ना, तो ए बी दूरी के फॉर्मूलाज भी आपको थोड़ा सा माइंड में सेट करना है। देखिए, ये दूरी बराबर फॉर्मूला आता है √x2, है ना, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र है। जब भी बीच की दूरी निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ध्यान में रखना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब भी ज्ञात करना है तब ये वाला बीच की दूरी का फॉर्मूला लगेगा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद अभी यहाँ पे आएंगे ये चौथी पर, चार को जो घर बनाए, जो कि ऑब्जेक्टिव इससे बहुत बहुत पूछा जाता है। फिक्स कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल तर्क वितर्क करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये जो दूरी निकालना है तो ये इसको जो कि आप माइंड में सेट कर लीजिए। हालांकि डिस्प्ले पे भी मैं लिख दूंगा, क्लियर, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे y है, इसको y डैश दे देता है, इसको x डैश दे देता है, इसको x दे देता है। समझने की बात है, समझना है ये वाला डायग्राम थोड़ा सा। इसे इस प्रकार से देखा जाए 1 2 3, उसी प्रकार से ये साइड जैसे आएगा तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, ऊपर जाएगा तो 1 2 3। समझिए थोड़ा सा वाला डायग्राम, नीचे आएगा 1, यहाँ पे होगा 0। समझिए, ये हो गया 1 2 3। ठीक है, और ये इस प्रकार से एरो दे देना, इस प्रकार से, ताकि थोड़ा सा ठीक लगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भी यहां से देखिए, ये आपका होता है मूल बिंदु। अब मूल बिंदु होता है 0 0, ये भी माइंड में सेट करना है। x का भी 0, y का भी 0, मूल बिंदु 0 0 होता है, माइंड में सेट करना। तो आपसे पूछेगा चतुर्थांश, ये 4 गो है ना, 4 गो है टोटल घर, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, चतुर है ना,
चतुर्थांश, याद रखना चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, उसी प्रकार से इधर सेकेंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, ये हो जाएगा फोर्थ चतुर्थांश। किस प्रकार से पूछेगा इस पर भी डिस्कस करूंगा। अब देखिए पहले होता है, देखिए पहले आता है एक्स, उसके बाद आता है वाई। जैसे जब भी जिक्र करेंगे पहले एक्स का जिक्र करेंगे, उसके बाद वाई का जिक्र करेंगे, क्लियर है। तो एक्स की बात किया जाती है, यहाँ से आपको फॉलो करना, ये वाला पट्टी, ठीक है। तो ये वाला पट्टी प्लस वाला है, तो यहाँ पे कहेंगे पहला घर में होगा प्लस, समझिएगा पहला घर में प्लस। अच्छा एक्स पहले लिख लिए प्लस, वाई की बात किया जाए तो वाई भी देखिए इस घर में ऊपर वाला में देखिए प्लस पॉइंट है, हम कह सकते हैं कि प्लस, यानी कि पहला घर में होगा प्लस प्लस। आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, चतुर्थांश को पाद भी बोल सकता है, कि पूछ देगा कि बताओ ये 5 और 6 किस पाद में है, या पूछा किस चतुर्थांश में। अब 5 आपका प्लस में है, 6 भी आपका प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस है तो कौन सा चतुर्थांश होगा, ये पहला चतुर्थांश होगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट चतुर्थांश। तो 5 6 हो जाएगा फर्स्ट चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, ध्यान में रखना, माइंड में सेट करना। अच्छा सेकेंड घर की बात किया जाए क्या होता है, तो सबसे पहले हम प्लस को पहले एक्स को उठाएंगे, एक्स एग्ज्यूम किया जाए तो ये पट्टी में सेकेंड घर में ये वाला आ गया ना, तो एक्स की बात किया जाए एक्स माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, और y की बात किया जाए तो y तो ये वाला होगा, तो y होगा प्लस में। यानी कि सेकेंड घर में जब भी पूछेगा तो माइनस प्लस आपको बताना, सेकेंड घर माइनस प्लस पूछ देगा, एग्जांपल में पूछ देगा कि -5 और 6 किस चतुर्थांश में है, बोलेगा द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में है, माइनस दिखे। अब यहाँ पे 5 6 कुछ भी दे सकता है, आपको ध्यान में रखना कि ये पहला माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश है। इस प्रकार से एग्जांपल आपसे पूछेगा। अच्छा तृतीय चतुर्थांश की बात किया जाए, पहले एक्स को चुनेंगे, एक्स यहाँ पे दिखे माइनस में है, ठीक है, उसके बाद वाई को चुनेंगे, वाई नीचे वाला दिखे माइनस में है, तो हम कह सकते हैं तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कैसे, बोलेगा बता -5 -6 किस चतुर्थांश में है ना, तो -5 -6 तृतीय चतुर्थांश में है, जैसा कि आप देख सकते हैं दिशा, है ना। अब चतुर्थी चतुर्थांश की बात किया जाए तो इसकी बात किया जाए तो हम कह सकते हैं पहले एक्स को चुनेंगे, एक्स आपका इधर प्लस वाला है तो हो जाएगा प्लस, उसके बाद वाई को चुनेंगे, वाई नीचे है माइनस तो हो जाएगा माइनस, तो चतुर्थी चतुर्थांश में प्लस माइनस आता है। यानी एक पूछेगा कैसे, बोलेगा 5 और -6 किस चतुर्थांश में है, ऐसे पूछेगा 5 और -6 किस चतुर्थांश में है, तो आपको बोलना है चतुर्थी चतुर्थांश में। ये आपका थोड़ा सा ये आपको जो कि कंठस्थ याद रहना चाहिए, ये क्योंकि इससे आपका जो कि ऑब्जेक्टिव बनता है और इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और ये वाला फॉर्मूलाज भी थोड़ा सा आपको माइंड में सेट करना, क्योंकि कभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो ये सब का यूज होगा, फर्स्ट टाइम ये सब यूज है, ये सब यूज देखिए आपका सूत्र सब कब आपके माइंड में सेट होगा, जब आप सवाल को बहुत बार बना लीजिएगा, याद नहीं करना, बनाते बनाते ये फॉर्मूलाज लिखते लिखते ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। ये था तो थोड़ा सा है, अभी और क्या क्या चीज यूज होगा वो जानना है। तो देखिए हमने थोड़ा देर के लिए सभी को, हालांकि ये पेपर भी दिए हैं, पेपर में सारा चीज लिख दिए हैं, क्या है नहीं है टोटल चीज लिख दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, हालांकि डिस्प्ले पे लिख दूंगा, ठीक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है। थोड़ा सा अब इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा लेते, और कुछ बातें हैं उसको जो कि थोड़ा सा फोकस कीजिए, है ना, उसको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। हाँ मूल बिंदु के निर्देशांक पूछेगा 0 0, हालांकि डिस्प्ले पर आपको दिखता होगा, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। ऑब्जेक्टिव पूछेगा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या आता है 0 0, और जब मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0 और मूल बिंदु का फॉर्मूलाज की बात किया जाए तो x² + y² होता है। जब आपका एक ही जैसे बोल देगा 5 और 6 इसका दूरी ज्ञात कीजिए, तो एक ही को वैल्यू दिया गया, तो एक वैल्यू इसका मतलब 0 0 है, तो मूल बिंदु आपका हो जाएगा 0 0, यानी कि आंसर ये हो जाएगा x² + y²। ये सूत्र लगाइएगा तो मूल बिंदु आपका ज्ञात हो जाएगा। जब भी मूल बिंदु ज्ञात करना है ये वाला सूत्र लगा लीजिए। तो मूल बिंदु ज्ञात कब होगा, एक घर आपका 0 0 वैल्यू दिया रहेगा, अगर 0 0 नहीं दिया रहेगा तो बोल देगा मूल बिंदु, तो समझिएगा, तो ये मूल बिंदु का फॉर्मूलाज है, ठीक है, √x² + y², माइंड में सेट कर लीजिएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है क्या 0 0, मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या आता है √x² + y², क्लियर है। चलिए अच्छा x का
कहता है एक्स एक्स पर स्थित बिंदु क्या होता है, पूछ देगा एक्स एक्स पर स्थित बिंदु क्या होता है। तो एक्स एक्स पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो एक्स एक्स पर पूछेगा तो जो पूछेगा ना उसको पहले लिख लेना है। एक्स एक्स पर स्थित बिंदु पूछा तो एक्स को लिख लेना। अब जो बच्चा, क्योंकि दो को होगा, एक होगा एक्स एक होगा वाई, है ना, क्योंकि दो बिंदु होना आवश्यकता है, आवश्यक है। तो एक होगा एक्स एक होगा वाई, तो एफ एक्स पर स्थित बिंदु क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, वाई एक्स पर स्थित बिंदु पूछेगा तो पहले एक्स लिखेंगे, तो वाई वाला पूछेगा तो वाई लिखा जाएगा, और एक्स नहीं बोल रहा है तो एक्स हो जाएगा 0। ये सब थोड़ा थोड़ा जो है माइंड में सेट करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ देगा। क्लियर है, और देखना है अभी और थोड़ा बहुत सूत्र है, ठीक है, तो थोड़ा सा और चर्चा कर लेता हूँ, है ना। क्षैतिज रेखा को भाई एक्स अक्ष कहते हैं। जब भी क्षैतिज रेखा पूछ दे, क्योंकि आपसे पूछेगा ना क्षैतिज क्षैतिज रेखा, ठीक है, ध्यान में ना, तो क्षैतिज रेखा का नाम है एक्स, एक्स अक्ष, ये माइंड में सेट करना है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, और उत्पादन रेखा को, है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ये सब थोड़ा सा माइंड में आपको जो कि सेट कर लेना, ठीक है। ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं हम, वाई अक्ष कहते हैं। ये माइंड में सेट कर लेना है, ये सब याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछेगा ऊर्ध्वाधर रेखा कौन है इनमें से, तो आपको ऑप्शन देगा एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष, एक एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों देगा, तो आपको उस समय कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपका यूज होगा विभाजन सूत्र। ठीक है, तो मैं विभाजन सूत्र भी लिख रहा हूँ, विभाजन सूत्र भी आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, ये सब बेसिक है। ठीक है, विभाजन सूत्र, विभाजन विभाजन सूत्र क्या कहता है कि m1 है ना, देखिए m, देखिए आपको लिखना m x माइनस एम एक्स प्लस करना। ठीक है, एम, देखिए सूत्र कैसे बनता है, एम एक्स प्लस एम एक्स बटे एम एन है ना, एम, ठीक है, एम प्लस एम, देखिए ये एक्स का फॉर्मूला देगा, विभाजन सूत्र एक्स वाई दो को निकलेगा, तो ये एक्स का निकला। अब आपको करना क्या, 1 से स्टार्ट हो जाना, 1 2 2 के बाद घटना 2 1, यानी 12 21, फिर यहाँ पे 1 2, फिर से 1 2 2 1, ये विभाजन सूत्र एक्स वाला फॉर्मूला। उसी प्रकार y बराबर फॉर्मूला लिखना है एम वाई प्लस एम वाई, ठीक है, और बटे m प्लस m, तो क्या करना है 1 2 2 1 1 2, ये विभाजन सूत्र, ये विभाजन सूत्र का फॉर्मूला जो गया। ठीक है, माइंड में सेट रखना, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m है ना, y में क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, विभाजन सूत्र से भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्लियर, तो विभाजन सूत्र हो गया आपका क्लियर। अब आता है एक और विभाजन सूत्र, इसी को थोड़ा सा, है ना, एक आता है केंद्रक वाला फॉर्मूला। ठीक है, केंद्रक, तो केंद्रक वाला फॉर्मूला आता है, ये केंद्रक, केंद्रक वाला फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी पूछा। जब भी केंद्रक वाला फॉर्मूला आता है वहां पे 3 वैल्यू आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाए एक्स x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, 3 गो है तो 3 लगा देना। ठीक है, और y में लगाना, ये x में हो गया, ठीक है, x में हो गया ये चीज, y में लगाना है तो बस वही करना, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये आपको जो है थोड़ा सा फॉर्मूला ये भी होता है, इसको भी माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, अच्छा, मध्य बिंदु का भी सूत्र आपसे पूछा जाता है। मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, देखिए इसी को थोड़ा छोटा कर लीजिए, एक स्टेप हटा दीजिएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। होता है ना, देखिए आलू 3 प्रकार का, पहला तो पूरा छोटका, उसके बाद मीडियम यानी मध्य बिंदु, मीडियम, उसके बाद बड़ा वाला, तो यही बड़ा वाला केंद्रक हो गया। आप कहेगा मुंबई में भी एक केंद्र होगा, हर जगह आप जहां भी रह रहे हैं एक केंद्र होगा, केंद्र होता है पूरा बीच वाला पॉइंट को केंद्र कहते हैं, तो बीच वाला ने बड़ा एरिया छेकेगा। अब आगे केंद्र के बाद आया मध्य, मध्य मतलब इससे छोटका होगा ना, मीडियम वाला आलू दीजिए, छोटा वाला आलू दीजिए, तो इससे छोटा एक घर भगा लीजिए, मध्य बिंदु का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी मध्य बिंदु में x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, ये 2 गो है तो नीचे में 2 से भाग, 3 गो है तो नीचे में 3 से भाग, y में कहें तो y1 प्लस y2 बटा 2 हो गया, मीडियम आलू और बड़ा वाला आलू। तो केंद्रक का फॉर्मूला 3 गो x बटा 3 और y में 3 गो y बटा 3, बस सभी को जोड़ देना। अभी सभी पे सवाल आएगा तो वहां पे क्लियर होगा, पहले थोड़ा बहुत ये सब झलक आपके माइंड में सेट होना चाहिए।
है ना। तो और मध्य बिंदु की ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और आता है जो कि वो भी यूज होता है ना, तो ध्यान में रखना। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला जाता है, ठीक है भाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला याद रखना थोड़ा सा माइंड में। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, हालांकि बोर्ड पर लिखा हुआ दिख जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका भी फॉर्मूला दिखे। ये सब आपको माइंड में सेट करना, कैसे बनेगा ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो कहता है 1/2 इंटू, पहले मैं लिख रहा हूं उसके बाद मैं समझाऊंगा, ठीक है। लिख लेता हूं, देखिए आपको भी ऐसे करना है ना, x इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स 3 बार लिखना, प्लस टू के 3 गो, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, ठीक है। इसी प्रकार से 3 गो, फिर माइनस वाई, फिर एक बार x इंटू वाई माइनस वाई, कहानी खत्म। इतना सा तो लिख सकते हैं, इतना सा में तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी 3 गो था, एगो के लिए x इंटू वाई माइनस वाई, फिर दूसरका के लिए भी प्लस दे के लिखना x इंटू वाई माइनस वाई, तीसरका के लिए x इंटू वाई माइनस x इंटू वाई माइनस, इतना सा लिख सकते। अब देखिए फॉर्मूलाज तैयार करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। 1 से स्टार्ट होना है, 1 से स्टार्ट होना है, तो ये होगा 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, कहानी खत्म। 1 से स्टार्ट होना है, 1 2 3, कहानी खत्म। अब देखिए 3 के बाद तो 4 जाना नहीं है, क्योंकि ए बी सी तीन को, ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, तो 3 को तो कहानी खत्म। अब 1 एक्स में 1 है तो यहाँ पे एक्स में 2 होगा, यहाँ पे ध्यान देगा, एक्स में क्या होगा 2, 1 के बाद एक्स में क्या होगा 2, तो यहाँ 2 लगा दे। अब 2 के बाद क्या आएगा भाई 3, और 3 के बाद तो 4 होगा नहीं, तो फिर से शुरू से स्टार्ट हो जाना है, 3 के बाद 1 कर देना है, हो गया कहानी का। अब x2 लिख लिए थे, यहाँ पे x क्या आ जाएगा 3, अब 3 हो गया भाई, 3 हो गया तो 3 के बाद 4 तो जाना नहीं है, तो 1 से स्टार्ट हो जाना, 1 2, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। कहाँ ज्यादा दिमाग लगाना है, ए बी सी था तो 1/2 किए, 3 बार लिख लिए, एक बार x इंटू वाई माइनस वाई, फिर से x इंटू वाई माइनस वाई, फिर से प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, फिर 1 2 स्टार्ट कर दिए, 1 2 3, फिर x1 तो फिर x2, फिर 2 के बाद क्या हुआ 3 होगा, तो 3 के बाद तो 4 होना नहीं क्योंकि सी तक 3 है, फिर घट जाना 1 हो गया, फिर x3 हो गया क्योंकि x2 यहाँ तो x3 हो गया। अब 3 के बाद 4 तो जाना नहीं, तो शुरू से स्टार्ट हो जाना y1 y2, क्लियर। ये आपका बेसिक है। अगर ये सब आपके माइंड में स्टोर हो जाता है तो आप समझिए भाई ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज अच्छे प्रकार से इसको लर्न कर लेना है ना। हालांकि अभी मैं बताऊंगा तो ऑटोमेटिक सिर्फ मेरे साथ बने रहिए ना, ऑटोमेटिक सब आपका क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब मैं करता हूँ स्टार्ट चैप्टर को, क्लियर है। चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूँ और चैप्टर में देखते क्या कहता है। तो देखिए हालांकि सभी के पास दे दिए है ना पर्ची, फोटोकॉपी करा करके दे दिया, आप लोग यहाँ पर से लिख लीजिएगा, डिस्प्ले पे दे दिया है ना। चलिए तो यहाँ पे आपका चलेगा 5.1 है ना, प्रश्नावली सीरीज का भाई, ये 7 होगा ना, ये निर्देशांक 7.1 होगा, 5.1 में तो नहीं आपका एपी था ना। चलिए थोड़ा सा देखते हैं 7.2 आया, 7.1 प्रश्नावली, ये मिटा गया ना। चलिए यहाँ देखिए 7.1 में क्या कहता है, कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तुरंत हमने दूरी का फॉर्मूला बताए है ना, तो दूरी का फॉर्मूला बताए ना, तो दूरी बराबर आप यूज करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, ऑटोमेटिक सीख जाइएगा। 1 नंबर प्रश्न में 1 का 1 में दिया गया दूरी ज्ञात करने के लिए सवाल क्या दिया भाई 2 और 3 दिया गया, और आपका क्या दिया गया 4 और 1 दिया गया, ये दिया गया है, हमें दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या, इसको ए बिंदु मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। अब हम कह सकते ए में x1 पहला x होगा, x1 होगा आपका 2, ठीक है, और उसके बाद होगा ये y, ये x ये y, ठीक है, तो वो हो गया 2, और y1 की बात किया जाए तो हो जाएगा 3, और b की बात किया जाए तो x1 x2 ले लिए, सॉरी x1 और y1 ले लिए, ये होगा x2 ये होगा y2। तो x2 की बात किया जाए b में, x2 आपका 4 है
और y2 की बात किया जाए y2 आपका 1 है। यहाँ पे भी बहुत सारा स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता क्या नहीं है, ठीक है। पहले x उसके बाद y फिर x फिर y, वही सिस्टम, x में 1 यहाँ हो जाएगा तो ये वाला x में 2 हो जाएगा, यहाँ y में 1 हो जाएगा तो ये वाला y में 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना सा आपको लिख लेना है। अब दूरी सूत्र अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो दूरी सूत्र तो आप कह सकते ए बी बराबर भी फॉर्मूला बता सकते हैं, ए बी आपका तो दूरी है ना, तो ए बी बराबर अगर ए बी बोलिए या दूरी बोलिए बतवा बरोबर है, तो हमने फॉर्मूला क्या बताया, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये लिख लेना है। अब वैल्यू देख देख करके बैठा देना है, कुछ नहीं करना है। x2 की बात किया जाए तो x2 आपका 4 है तो यहाँ 4 लिख देना, माइनस x1 की बात किया जाए x1 आपका 2 है तो यहाँ 2 लिख देना, ब्रैकेट तो ब्रैकेट, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस। y2 की बात किया जाए तो 1 है तो 1 लिख लिए, माइनस y1 की बात किया जाए 3 है तो 3 लिख लिए, स्क्वायर तो स्क्वायर, कोई झंझट नहीं लगाना। फिर रूट के अंदर है ना, अब देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर कम होता है, माइंड में सेट कीजिएगा, ऐसा नहीं कभी इसी का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर पहले कम होता है तो 4 में से 2 घटा दीजिए तो बचेगा 2, अब होगा 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 गया तो माइनस 2, अब इसका स्क्वायर, समझिए, है ना। अब ध्यान से देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। यहाँ पे अंदर में माइनस हो या प्लस हो इससे बस नहीं रखना है, हमेशा प्लस आ जाएगा, ध्यान में रखना है, क्योंकि स्क्वायर है जब पावर सम रहता है तो वो प्लस रिजल्ट देता है, इसलिए माइनस और प्लस हमेशा प्लस। अब 4 4 होता है 8, हमें तो पता है, हम 8 को थोड़ा सा स्टाइल से लिखता हूँ 4 गुना 2, 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। 4 4 8 हुआ, चलिए 8 ही लिख देता हूँ ताकि आप पहला प्रश्न अच्छे प्रकार से समझो। अब 8 को हम कह सकते हैं कि या ऐसे लिख देंगे, या ए बी बराबर रूट अंडर 8 है ना, 8 को हम 4 गुना 2 बोल सकते हैं। अब 4 का बाहर आता है 2, रूट 2 का अंदर लेना है, जब बाहर आएगा वर्गमूल, जिसका वर्ग जैसे कि 2 का वर्ग 4 तो 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्ग 9 तो 9 का वर्गमूल 3, तो वो कंडीशन में आपको वो ढालम आपको जो डालना है, तो हमें 8 को हमको पता है कि 4 गुना 2 करेंगे तो 8 होता है, 4 में 2 को 2 है, तो जब 2 को 2 होता है तो एगो 2 बाहर, ठीक है, वर्गमूल है, 1 2 अकेला बेचारा सड़ेगा, यही आपका आंसर आ गया। अतः है ना, ए बी लिख दीजिएगा, ए बी या तो दूरी बराबर इतना, अतः दूरी या ए बी कुछ भी बोल दीजिए, दूरी बराबर इतना, यही करेक्ट आंसर आ गया। चलिए लिखिए, तो देखिए आपका ये प्रश्न दिया गया, ठीक है, तो हमने लिख लिया ए बाई एक बिंदु होगा, एक बिंदु ये दिया गया, बी एक बिंदु है, बी में ये दे दिया, हमें ए में लिखा, ए में क्या लिखा भाई कि भाई x1 आपका -5 है और y1 आपका 7 है, बी में क्या है भाई, बी में लिखा x2 आपका x2 है, ठीक है, -1 है, y2 आपका ये 3 है, तो ये चीज़ पहले आना चाहिए आप सभी को लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्रोसेस जो कि कंप्लीट होगा। ये फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब x2 खोजिए कितना है, या तो x2 आपका -1 तो -1 का स्क्वायर है ना, ये -1 है भाई, स्क्वायर दे देते हैं, -1 लिख दिया, और उसके बाद x1 की बात किया जाए, x1 आपका -5 है, तो यहाँ देखिए माइनस देखो सूत्र का, एक माइनस ये होगा -5, तो इस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मंथली ब्रैकेट, ठीक है, तो ये भी मंथली ब्रैकेट पे स्क्वायर प्लस y2 की बात किया जाए 3 है, माइनस y1 की बात किया जाए तो 7 है, तो इस प्रकार से इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर कीजिए तो रूट अंदर -1 माइनस और गुना माइनस हो जाएगा +5, और ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गया तो -4 का स्क्वायर, क्लियर। चलिए अब यहाँ हम कह सकते हैं रूट के अंदर 5 में से 1 गया तो बचा 4 का स्क्वायर प्लस में, और इधर बचा -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। तो रूट के अंदर हम कह सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये वाला 16, तो हो जाता है 32, तो 32 को हम कह सकते हैं 16 गुना 2, बिल्कुल कह सकते हैं। 16 का बाहर आ जाता है 4, रूट के अंदर सड़ेगा 2, तो अतः करके आंसर लिखे, अतः ए बी बराबर 4√2 करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए ध्यान से भाई, अब आपको इतना सा तो अनुभव हो गया होगा एक्स कौन है और वाई कौन है। अब आप थोड़ा सा मैं क्या क्या छोटा कर दिया, अब ऐसा नहीं कि ए में बी में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, तो वो टाइम भी आप बचत कीजिए। सिखाने के लिए हमने 2 प्रश्न बता दिए, सब चीज लिख करके तरह तरह का, लेकिन अब पूरा आप जब हैबिट आपका हो जाएगा, अब ऐसे डायरेक्ट कीजिए, पहले रहता है एक्स, ठीक है, ध्यान में रखना, उसके बाद वाई, फिर एक्स फिर वाई, क्लियर है। अब यहाँ पे बैठा रहा हूँ, डायरेक्ट अटैक,
x2 तो यहाँ पे देखना है दूसर का घर में, ये पहला घर ये दूसर का घर, इसको b बना दीजिए, तब ना b बना दिए, ठीक है। ये दूसर का घर में देखना x2 शुरू में रहेगा माइनस ए, ठीक है, माइनस सूत्र का x1 पहला यहाँ रहेगा x1 a लिख दिया। ये सब अब थोड़ा सा डायरेक्ट कीजिए, ठीक है। स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस y2 तो y2 यहाँ रहेगा। अगर अभी भी डाउट लगेगा ना तो ऐसे तीर दे करके अपने में लिख दीजिए 2, ये सॉरी x ना होगा भाई x2, ये हो जाएगा y2, डाउट रहे तो ये लिख दीजिए x1, ये लिख दीजिए y1, अब डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलिए y2 बोलिए फटाक से, y2 b माइनस b, माइनस y1 बोलिए तो y1 यहाँ पे दिखे, y1 b है तो b लिख दिए, स्क्वायर तो स्क्वायर। और एक बात मैं बताऊं, ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछ दिया गया प्रीवियस ईयर्स का है, इसलिए ये वीवीआई भी है, ध्यान में रखना, माइंड में सेट कीजिए, ये वीवीआई है, ये वाला ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है क्योंकि आंसर तो सेम आना ही ना, और सब्जेक्टिव तो जान ही रहे, तो इसको माइंड में सेट कीजिएगा, वीवीआई में इसको रख लीजिएगा। क्लियर। फिर अब देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ना अटक जाते बहुत सारे स्टूडेंट, पता नहीं चलता उसको क्या करे। अब देखिए माइनस ए कम, माइनस ए कम, ए को माने एम, तो माइनस ए कम माइनस ए कम माइनस 2 एम, यानी माइनस एक है माइनस एक है तो माइनस 2 ए होगा कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। स्क्वायर तो स्क्वायर, पहले यहाँ माइनस एक बी माइनस एक बी, एक को ना बी है तो एक बी होकर के माइनस 2 बी, यानी कर्जम है। एक बार एक आम ले लिया अपना भाई से, 2 भाई, हम फिर आएगा घर में हिस्सा लगेगा तो एक आम दे देंगे, तो एक आम तो कर्जा आ गया। फिर आया, फिर उन्होंने पहले खा लिया, फिर भाई से मांग लिया एक आम और दे दो, तो टोटल 2 आम हो गया, तो वो 2 आम कर्जा हुआ, जब भी आम आएगा तो फिर अपना भाई को वो दे देगा, है ना, तो ये कर्जा हो गया। माइनस एक है माइनस एक है तो दोनों जुट करके बोलेंगे 2a हुआ कर्जा में, उसी प्रकार से 2b, स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर दीजिए। अब हम कह सकते हैं माइनस है तो प्लस हो ही जाएगा, स्क्वायर होगा तो माइनस तो भूलिए जाइए आप, 2 का स्क्वायर बोलिए 4, ए का स्क्वायर बोलिए ए बी स्क्वायर, प्लस तो प्लस 2 का स्क्वायर बोलिए 4, बी का स्क्वायर बोलिए बी स्क्वायर। यहाँ तक भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे स्टेप 4 4 दोनों में है, कॉमन लेना, ठीक है। अंदर में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अंदर में बचा, ठीक है। 4 4 कॉमन लिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब देख 4 का बाहर आ जाता है 2, क्लियर, रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब भाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, अब ऐसा नहीं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अतः करके लिख लीजिए, अतः ए बी बराबर 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बोला क्या 7.2 में जो दिया गया है क्या उन दोनों के बीच का दूरी ज्ञात कर सकते हैं। भाई ज्ञात तो बिल्कुल करेंगे। तो सवाल के बाद क्या जाए मूल रूप से फोकस किया जाए तो 0,0। अब 7.2 नहीं भी देखेंगे ना तो मेरा बनवे करेगा, ठीक है। तो ये दिया गया 36 और 15, ऐसा थोड़े ना आपका एग्जाम हॉल में बोलेगा 7.2 देखो फॉल देखो, बिल्कुल नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। यही सवाल आपका 2 बिंदु दिया गया, ठीक है, आप समझिए यहाँ पे। और हमने बेसिक में बताया एक चीज कि जब भी एक वैल्यू 0 0 रहता है तो मूल बिंदु का फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। तो मूल बिंदु का फॉर्मूला लग जाता है, मूल बिंदु है ना, बिंदु का सूत्र हमने बताया था रूट अंडर एक्स स्क्वायर है ना और प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया था। जब भी मूल बिंदु यानी एक घर 0 0 दे, एक ही वैल्यू दिया रहे तो वो फॉर्मूला 0 हो जाता है। तो फटाक से बना दीजिए ना, ये फॉर्मूला पर राइट आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 36 है तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर। बोले अब 36 का स्क्वायर कैसे पता चले, 15 का स्क्वायर कैसे पता चले। तो देखिए करना क्या, सिंपल सा जवाब, पहले पिछलका का वर्ग कर लीजिए, 36 हो जाए 36 करीब 6, हाथ में बचलेगा 3। अब सबको आपस में गुना करिए, देखिए 3 6 18, 18 दूना 36, हाथ में था 3, 36 और 3 39, 39 करीब 9, हाथ में बचा आपका 3। अब हाइड्रोजन से ये वाला बचा, अब इसका स्क्वायर के लिए पीछे बोला 3 का स्क्वायर 9, हाथ में था 3, 9 3 12,
तो किसी भी चीज का स्क्वायर। अब 15 का तो पता ही होना चाहिए 225 होता है, नहीं पता है तो वैसे फिर से अप्लाई कीजिए। अब सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। 5 और 6 5 11, 2 और 9 2 11, 12 के 2, हाथ में चले 1 2 और 2 4 1 5, है ना, और ये है 1 1, ठीक है। ये इतना आगे रूट के अंदर आ गया, तो आपका ये आ गया, ठीक है। तो अभी हम बता नहीं सकते कि यही आंसर होगा करेक्ट, हो सकता है कुछ ना कुछ बाहर निकले। तो उसके लिए उपाय क्या है ना, रफ करना है, रफ वाला उपाय करना है। रफ में क्या करना है, ये जो आपका दिया गया 15 21 दिया गया ना, इसको क्या कीजिए, खिलाइए 1 3 3 5 3 8 1 9, ये 3 से खाएगा, ठीक है। तो 3 5 15, 3 7 21, यानी क्या 2 अंक के पास खाया तो यहाँ 0 लगेगा। फिर से खिलाइए, फिर से अब जो है ना 3 से खाएगा, 7 5 12, 3 से खा रहा है, देखिए 3 से खा रहा है तो 3 1 3 बचा 2, 3 4 18, 2 3 9 27। अब ये 13 से खा रहा है, देखिए 13 से 13, क्योंकि 13 का और 169 है। अब देखिए ये वर्ग हो गया ना भाई, 2 को 3 है, तो हम कह सकते हैं ना इधर इसको तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 और 13 गुना 13, बोल सकते हैं। 2 3 है तो 1 3 बाहर, 2 को 13 तो 1 13 बाहर, तो हो गया ना आपका 39, 39 आ गया। तो यही तो आपका करेक्ट आंसर आ गया, तो 39 लिख लीजिए ना आंसर। चलिए देखिए, ऐसा नहीं कि आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके इसे ज्ञात कर सकते, इसे ज्ञात और तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तरीका क्या, एक तो दूरी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, एक दूरी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, और एक फॉर्मूला आ जाएगा 7.2 के अनुसार से देखा जाए तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये वाला से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर ये कर्ण का स्क्वायर बराबर मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इससे भी जो है कि आप ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका से जो है कि आप ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि मेरे लिए तो ये बेस्ट है, या तो दूरी सूत्र बेस्ट कर लीजिए, क्योंकि दूरी 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 आ रहा है तो दूरी सूत्र कर लीजिए, है ना। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ और इसके बाद आगे देखते हैं क्या प्रश्न कहता है नहीं कहता है, उस पर चर्चा कर लूंगा। क्लियर है, और समझिएगा थोड़ा सा। देखिए कहता है ना 3 नंबर कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,11 संरेखी है। तो संरेखी है चेक करना है, निर्धारित करने का मतलब दिखाना है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये 3 नंबर होगा भाई, और बनाने से पहले हल देना है। तो ए में दिया गया है, क्या दिया गया ना 1,5, और बी की बात किया जाए तो 2,3, और सी की बात किया जाए तो -2, -11, -2, -11, ये चीज दिया गया, ठीक है। हमें चेक करना संरेखी है या नहीं है। अगर संरेखी रहेगा तो क्या होगा, संरेखी नहीं रहेगा तो क्या होगा। संरेखी, ये 3 बिंदु है, तो यहाँ पे त्रिभुज की बात किया जाए ये आपका बनता है समकोण त्रिभुज। थोड़ा सा माइंड में सेट कीजिएगा, ठीक है। ये ए है, ये बी है, सी है। समकोण त्रिभुज कहता है कि भाई इसको और इसको जोड़ दो, ये वाला भुजा आ जाना चाहिए, है ना। यानी कि ए बी प्लस बी सी करने के बाद अगर ए सी आ गया रिजल्ट तो करेक्ट है। अब अगर एग्जाम्पल से समझे तो ये मान लेते हैं आपका 2, ये भी आपका है 2, और ये है आपका 4, या फिर ये है आपका 3, तो ये है आपका 5। तो हम कह सकते हैं भाई इधर भी 5 इधर भी 5, तो संरेखी है। अगर इक्वल नहीं है तो संरेखी नहीं है। चेक करना है तो इसके अनुसार से तो तब 3 फॉर्मूला लगेगा मेरा, एक ए बी बराबर फॉर्मूला, एक बी सी बराबर फॉर्मूला, एक ए सी बराबर फॉर्मूला। नहीं, सब में दूरी ही ज्ञात करेंगे। क्लियर है, चलिए तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, ये चलिए इसको रहने देता ताकि आपको भी माइंड में सेट रहे। तो पहले ए बी निकालते हैं। तो ए है ना, ये देखिए 30 देख मैं दिखाता हूँ, ये एक्स हो गया, ये हो गया वाई, ठीक है, 1 1 कर लीजिए। बी में हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब क्या लिखते रहना, ये हो जाएगा x3, सी में ये हो जाएगा y3, ठीक है। चलिए बारी बारी तरीके से पहले ए बी निकाल लेता हूँ, ये भी यहाँ ये वाला दूरी निकाल लेते, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट की दूरी निकाल लेता हूँ, उसके बाद ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे, ठीक है। तो फार्मूला जो रहेगा देखिए √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हो गया। बैठाइए वैल्यू बिंदास होकर के, x2 खोजिए क्या है नहीं है। x2 आपका देखिए 2 है तो 2 लिख लिए, -x1 आपका खोजिए x1 1 है तो 1 लिख लिया, स्क्वायर तो स्क्वायर लिख लिया, प्लस तो प्लस। y2 खोजिए, y2 आपका 3 है तो 3, माइनस y1 खोजिए, y1 की बात किया जाए तो यहाँ पे y1 5 तो 5 हो गया है ना। अब स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया,
रूट के अंदर 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बड़का 5 है इसलिए माइनस लें। अब या करके और बोलते थोड़ा सा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 1 हो जाता है 5, ठीक है। तो ये हो गया रूट के अंदर 5, ये रूट के अंदर हो गया 5, ये ए बी हो गया, ठीक है भाई, ए बी हो गया रूट अंदर 5। अब फिर से फार्मूला यूज करता हूँ तो थोड़ा सा समझिएगा, है ना, क्योंकि ये समझने वाली बात है ना, फार्मूला यूज करेंगे अलग अलग होगा। तो आ जाइए यहाँ पे आप देखिए BC आएंगे, BC आएंगे तो BC बराबर फार्मूला लगाना है, तो BC बराबर रूट अंडर भाई करना है एक्स, देखिए यहाँ पे B है आपका 2 नंबर पे, C है 3 नंबर पे, समझिए यहाँ पे A था 1 नंबर पे, ये था 2 नंबर पे, इसलिए 2 1 किए, और यहाँ पे 2 3 है तो 3 2 करेंगे, ठीक है। तो यानी कि x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। क्योंकि BC है तो ए से तो हमें बहस है नहीं है, तो बरकम छोटका घटाते हैं, तो देखिए यहाँ भी 32, यहाँ भी 32, यहाँ 21, देखिए ना भाई 2 और 1 21 हुआ ना, 2 1 सटा 21 21 21 इधर चलेगा 32 32, फार्मूला नहीं, क्योंकि 2 3 है तो बरकम छोटका घटेगा। चलिए अब बैठाइए वैल्यू x3 की बात किया जाए तो x3 हमने लिख दिया -2 है, माइनस x2 की बात किया जाए तो x2 भी लिख दिया 2 है, 2 लिख दिया, ये ब्रैकेट बंद, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस तो प्लस। y3 की बात किया जाए y3 आपका 1 है, सॉरी 11 है ना, 11 हो गया, माइनस y2 की बात किया जाए तो y2 आपका 3 है तो 3 लिख दिया, ये स्क्वायर तो स्क्वायर। अब हम कह सकते चेक करना भाई, -2 -4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस देखिए -11 -3 माइनस हो जाएगा 14, ठीक है, स्क्वायर हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस है तो भी प्लस पर, अब देखिए यहाँ भी 14 का स्क्वायर मान लेते पता नहीं है, ठीक है, तो गुना कर लेना ना, पहले 4 का स्क्वायर करना, 16 करीब 6 हाथ बचा 1, अब सबको गुना करा, 4 1 4 4 2 8, 1 था 9, अब 1 का वर्ग तो 1 हो गया 196, अब सबको जोड़ लीजिएगा, 6 6 12 करीब 2 9 1 10 1 11 1 1 सॉरी 1 तो 1 1 2 होगा ना, ठीक है, तो हो गया आपका 212। 212 का तो अगर उपाय भी लगाना चाहें तो उपाय भी लगा सकते हैं, तो रब करके उपाय लगाना, चलिए यहाँ पे रब कर लेता हूँ, तो रब करेंगे तो कह सकते हैं ना 212, थोड़ा सा समझिए, 212 को खिलाएंगे 2 से 2 1 2 2 6 12, 2 को उतरेगा तो एक बीच में 0, फिर 2 से खिलाइएगा तो 5 और ये हो जाए 3, यानी 2 को 2 है तो एगो 2 बाहर आएगा, 53 अंदर में सरेगा, हम कह सकते 2√53, इस प्रकार से भी कसिए रफ हुआ। अब देखिए भाई समझिए यहीं से डिस्कस का, अभी डिस्कस कुछ नहीं भाई, अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, हालांकि बोल सकते हैं, चलिए फिर भी आगे करते हैं, है ना, अभी कुछ नहीं बोलना है। अब निकालें AC, ठीक है, AC निकाल लेना, सब भी निकाल लेते हैं। अब ये आपका देखिए 1 नंबर पे, C आपका 3 नंबर पे, तो इसके अनुसार से फॉर्मूला बनेगा, बड़कम छोटका घटेगा, तो हम कह सकते हैं रूट अंडर x3 माइनस x1 3 1, ठीक है, बड़कम छोटका घटे स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया। अब इसको बैठाइए, ठीक है, तो x3 खोजे के तो x3 आपका -2, तो -2 लिख दिया, है ना, अब -2 लिख दिया, फिर माइनस ये वाला, ये देखिए ये वाला, ठीक है। x1 की बात किया जाए तो x1 यहाँ पे 1 तो 1 लिख लिया, अब इसका स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस y3 की बात किया जाए y3 -11 तो -11 लिख लिया, माइनस y1 की बात किया जाए तो y1 अब खोजिए, अब 5 है तो 5 का 5 लिख दिया, सब पर स्क्वायर कर दिया, है ना। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट देखिए, जैसे जैसे हम बना रहे वैसे वैसे आपको बनाना, और नीचे बाय नीचे जाना, ऐसा नहीं कि जैसे हम ऐसे ऐसे करना है, सिंपल जाना, यहाँ पे जगह की कमी पड़ रहा है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि -2 -1 तो -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर, हम कह सकते हैं कि -3 का स्क्वायर 9, अब 16 का स्क्वायर मान लेते पता नहीं है, 6 का आ जाता है 36, है ना, 6 दूना 12 12 12 और 3 हो जाएगा 12 और 3 हो जाएगा 15 करीब 5 1 1 2 256 हो गया। अब इसको जोड़िएगा 6 9 6 15 करीब 5 5 1 6 265 हो गया, ठीक है। अब 265 को अगर तोड़ने का इच्छा हो तो रब करके चेक करना है, और नहीं तो नहीं करना है, हालांकि मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा, दिखे रब, हो सकता है वहाँ नहीं दिखे रब, यहाँ पे रब करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सब चीज समझ लीजिए, 2 से खिलाए 5 से खाएगा ना, धीरे 6 2 8 5 13 5 से खाएगा, 5 है 25 एक बचा 5 या 15, यानी ये कुछ बाहर ही नहीं निकलेगा, ठीक है। ये तो बात अब समझ में आ गया। अब देखिए क्या ये बराबर है, ये भी निकला है, देखिए चेक करेंगे, ठीक है, संरेखी है या नहीं है, क्लियर है, संरेख है, संरेखी है नहीं,
तो हम बोले ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी, तब संरेखी होगा। ए बी की बात कीजिएगा तो √5 है, और बी सी की बात कीजिएगा तो बी सी आपका कितना निकला भाई 2√53 निकला। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए ना बी सी, ये बी सी लिख देता हूँ। ठीक है, बी सी लिख लीजिए 2√53, रूट के अंदर 53 बराबर ए सी की बात किया जाए तो √265। अब भाई को उपाय से नहीं बराबर है, कोई उपाय से सट ही नहीं रहा है, इसलिए ये हो जाएगा नॉट इक्वल, लिख देना आता है। ये दी गई प्रश्न जो कि संरेखी नहीं है, लिख देना संरेखी रेखी नहीं है, हो गया कंप्लीट। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। इनमें से मैंने बेसिक भी बताया, तो बेसिक जो है कि आप क्लियर कर के आइए। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट दिन के क्लास में बेसिक की चर्चा होगा, बेसिक भी पूछा जाएगा, जो भी फॉर्मूला है टोटल चीज पूछा जाएगा, कुछ सवाल भी मैं बनाने के लिए आपको दूंगा। ठीक है, तो अगर ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कम से कम अब तो सब्सक्राइब बनता है, क्योंकि इस चैनल पे जो है कि एनसीईआरटी बुक में जो भी सिलेबस है टोटल प्रश्न जो कि बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। क्लियर है? तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।